once again in Learning Maths in Easy Way by Rashmi Gupta. Today I am going to explain exercise 9.2 of class 8. Question number 1 is find the product of the following pairs of the monomials. यहाँ पर हमें इन monomials जो भी given है इनका product हमको find out करना है. So it is the first part and you have to do the multiply of both. So हमें इसमें क्या करना होता है कि we have to do the multiply of constant 4 7 जा 28 और p as it is यहाँ पर आ जाता है. ओके, नाउ द सेम एज यू हैव टू राइट -4p इंटू 7p. कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28 माइनस साइन 28 एंड p इंटू p मीन्स p स्क्वेयर. थर्ड पार्ट इज -4p इंटू 7p क्यू. It will be -4p into 7p क्यू means 4 7 जा 28 minus 28 p into p means p square और q सिंगल है तो ये सिंगल में आ जाता है. Now discuss the fourth part of it. Fourth part is 4p cube minus 3p. When you do the multiply 4p cube into minus 3p. ओके, तो 4 3 is 12, इट विल बी -12 p क्यूब इंटू पी मीन्स p टू द पावर 4 क्योंकि 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है तो ये p की पावर 4 हो जाएगा. फिफ्थ पार्ट इज़ 4p इंटू 0. 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 0. तो इस तरीके से यू कैन डू द मल्टीप्लाई ऑफ मोनोमियल्स. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली. यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है और हमको फाइंड आउट करना है एरिया. मीन्स ये जो फर्स्ट वाली है इट इज़ लेंथ और इट इज़ ब्रेथ. नाउ तो एरिया इज़ इक्वल टू, क्योंकि रेक्टेंगल की बात हो रही है तो एरिया होता है L इंटू बी और L है हमारी P इंटू क्यू. दैट मीन्स P क्यू. सेम एज ये लेंथ ये ब्रेथ 10m इंटू 5n मीन्स 10 5 ज़ा 50 mn. सेम एज 20x स्क्वायर एंड 5y स्क्वायर मीन्स ये लेंथ और ये हो गया लेंथ, ये है ब्रेथ. फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ. इट विल बी 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर मीन्स 25 ज़ा 100 x स्क्वायर y स्क्वायर. मल्टीप्लाई में दोनों हम वेरिएबल्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नाउ द फोर्थ पार्ट इज़ 4x 3x स्क्वायर. इट विल बी व्हाट, ये भी हो गया 4x इंटू 3x स्क्वायर क्योंकि ये है लेंथ ये है ब्रेथ. इट इज़ 4 3 ज़ा 12 x टू द पावर 3 क्योंकि यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ 1 पावर होती है. सेम एज वैन यू डू द मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 3mn इंटू 4np मीन्स 3 4 ज़ा 12m क्योंकि सिंगल है और n की पावर यहाँ पर 1 1 है तो ये हो गया n स्क्वायर एंड p सिंगल तो p इस तरीके से आ गया. तो by this way you can do the multiply, you can find the areas, you can find out the volume. Let's discuss the question number 3. Question number 3 is complete the table of products. हमें ये टेबल है ये complete करना है. It is the first monomial. ये सारे first monomial हैं. These are the second monomial. Okay, now इन्होंने एक हमें example दिया है means this into this. It is 4x square. हमको कंप्लीट करना है टेबल तो वी कैन डू. अब हमें क्या करना है 2x की मल्टीप्लाई करनी है -5y से. इट विल बी -10xy. सेम एज इट विल बी 6x क्यूब. हमें इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है. ओके, नाउ 4 2 ज़ा -2 -8x स्क्वायर y. 7 2 ज़ा 14 x क्यूब y एंड इट इज़ -9x स्क्वायर y स्क्वायर मीन्स और हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2x से तो ये हो जाएगा आपका -18x क्यूब y स्क्वायर. सेम एज सेकेंड रो को आप फिल करेंगे -5y इंटू 2x. ये हो गया आपका -10xy -5 इट विल बी पॉजिटिव 25y स्क्वायर. इट इज़ गिवन सेम एज 3 इंटू 5 -15x स्क्वायर y. इट इज़ माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20xy स्क्वायर. It is -35x square y square and here it will be 45x square y cube. So by this way you can fill this table. 3x square की पहले हम इस तरीके से कॉलम वाइज कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा ये 3x स्क्वायर इंटू 2 6x क्यूब
इस तरीके से भी कर सकते हैं, -4 की मल्टीप्लाई -8x² y, हियर 7 2 ज़ा 14 x³ y -18 x³ y², सेम एज अब इसको फिल करते हैं -15 x² y 20 x y², 7 5 ज़ा -35 x² y² माइनस ये हो गया 45 x² y³, इसको फिल करेंगे 3 3 ज़ा 9 x⁴, ये हो गया आपका -12 x³ y, 7 3 ज़ा 21 x⁴ y, and it will be 9 3 ज़ा 27 -27 x⁴ y². ठीक है, नाउ फिल दिस 3 की मल्टीप्लाई -4xy से -12x पावर 3y, इट इज़ माइनस माइनस, ये हो गया प्लस x² y², 7 4 ज़ा 28 x³ y², एंड इट विल बी 36 x³ y³. यहाँ भी 2 पावर है और यहाँ 1 पावर है. नाउ फिल दिस कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई 21 x⁴ y हो गया -28 x³ y², इट विल बी 49 x⁴ y² और -63 x⁴ y³. नाउ लास्ट कॉलम इज़ 3x². 3x² की मल्टीप्लाई इससे -9 x² y² से, -27 x⁴ y², 36 x³ y³, 9 7 ज़ा 63 x⁴ y³, and the last one is 9 9 ज़ा 81 x⁴ y². So by this way you can do the multiply and fill any table. Question number 4, obtain the volume of the rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively. यहाँ हमें ये लेंथ गिवन है, ये ब्रेथ और ये हाइट, एंड वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. हमारा वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, सो इट विल बी 5a इंटू 3a² इंटू 7a⁴. एंड नाउ 5 3 ज़ा 15 और 15 7 ज़ा 105, a का पावर 1 2 और 1 3 और 3 और 4 7. तो बाय दिस वे यू कैन डू द मल्टीप्लाई सेम एज L इंटू बी इंटू एच. हियर विल बी 2p इंटू 4q इंटू 8r, 2 4 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64 pqr. तो यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम हमारा बहुत ही ईजी होता है. नाउ इट इज़ थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. It will be when you do the multiply xy into 2x² y into 2x y². It will be x की पावर देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 है, तो x⁴ हो गया. और 2 2 ज़ा कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई पहले ही आ जाती है 4. y यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ 2 है, तो y⁴. फोर्थ पार्ट इज़ a इंटू 2b इंटू 3c. इट विल बी 3 2 ज़ा 6 abc. So by this way you can do the multiply, and if you want to go in detail of this chapter you can watch introduction video of this chapter whose link is given in the description. Question number 5 is obtain the product of. यहाँ भी हमको 3 monomials दिए हुए हैं, and you have to simply write the product of these monomials. Simply हम यहाँ से करते हैं x y y z z x. So x भी 2 हैं, y भी 2 है एंड z². तो इट इज़ सिंपल प्रोडक्ट ऑफ दिस. यहाँ पर एक सिंगल माइनस है तो माइनस में आंसर होगा. a का पावर 1 2 3 और 2 5 और 1 6. पावर्स जब होती हैं मल्टीप्लाई में तो दे कैन ऐड. ओके, नाउ इट इज़ दिस इज़ 2y 2 इंटू 4y इंटू 8y² इंटू 16y³. तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8 इंटू 8 इंटू 16, और y की पावर 1 2 3 और 3 6, y की पावर 6. तो ये हो गया 64 इंटू 16, एंड वी कैन डू द मल्टीप्लाई 64 इंटू 16. ये हो गया दिस 64 और 16 6 ज़ा 96, 96 और 6, ये हो गया आपका 102. तो इट विल बी 1024 y⁴ 6. नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस a इंटू 2b इन 3c एंड 6 abc. पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई 6 3 ज़ा 18 18 2 ज़ा 36, a की पावर 2, यहाँ से b की पावर 2 एंड c² सेम एज.
नाउ यहाँ पर माइनस में 1 है तो आंसर विल बी माइनस m 1 टाइम, यहाँ भी 1 टाइम, यहाँ भी 1 टाइम, कुल मिलाकर हो गया 3 टाइम, n यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम, n स्क्वायर p। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। इस तरीके से आप किन्हीं भी मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं।